अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल आसिफ। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इस यूनिट का एक टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये एडजॉइंट निकालने के लिए या इन्वर्स निकालने के लिए का बड़ा काम होता है। तो इनके लिए मैंने समझा कि अलग से एक वीडियो बना लूं ताकि माइनर्स और कोफैक्टर्स आपको करना आ जाए। अगर इनको करना आ गया तो फिर एडजॉइंट, इन्वर्स, डिटर्मिनेंट कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उनका सबका बेसिक काम यही है। उन सब कामों में यही इस्तेमाल होते हैं। माइनर्स, माइनर्स 2/2 का। अब मेरे पास सवाल है, ए मैट्रिक्स जो बना हुआ है ये क्या है? 2/2 वाला है। तो 2/2 वाले में हम माइनस कैसे निकालते हैं और 3/3 वाले में माइनस कैसे निकालते हैं, ये आज सीखेंगे। इसी तरह कोफैक्टर का भी हम आज सीखेंगे। तो अब ए सेट के माइनस निकालने हैं। तो माइनस एम से ज़ाहिर होते हैं। ये मैं एम के पोजीशन लिख रहा हूं। ये 2/2 का मैट्रिक्स है। 2/2 में मतलब 4 एलिमेंट्स। तो अब इसके अगर मैं माइनस निकालूं तो 4 माइनस निकलेंगे। ये 1 1 जो 1 2 ये क्या है? ये इनके पोजीशंस हैं। जो 1 लगा हुआ है इसका पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये रो और कॉलम को जाहिर करते हैं। इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो में आता है और सेकंड कॉलम में आता है। तो ये क्या है? सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है। इसी तरह ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम है। तो ये चीज़ें पोजीशन करना अब आप लोगों को आता होगा। अब यहाँ का हमने इन्हीं का माइनर निकालना है। माइनर 2/2 का हम क्या करते हैं? हम देखते हैं, हमें पहले इस पोजीशन का माइनर निकालना है। इस पोजीशन का माइनर निकालेंगे तो समझो 1 लिखा हुआ है जहाँ पर। अब 1 जिस रो में आता है, जिस कॉलम में आता है, वो हम काट देंगे। अगर मैं 1 का ये वाला रो काट दूं और ये वाला कॉलम काट दूं, ये 1 इस रो में आता है, इस कॉलम में आता है, इसको काट दूं, इसको काट दूं, तो बकाया बचेगा क्या? सिर्फ एक नंबर। तो एक नंबर जो बचेगा वो इसका माइनर हो जाएगा। 2/2 में बहुत आसान है। 2/2 में 4 एलिमेंट्स हैं। 3/3 में 9 एलिमेंट्स हैं। तो वहां पर करना थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर इस तरह बहुत ही आसान है। आप क्या करें, जिसका भी आपने माइनर निकालना है उसका रो, उसका कॉलम काट दो, 2 बचता है, या उसका अपोजिट साइड वाला, उसका अपोजिट उसका माइनर बनता है। इसी तरह अगर मैं आगे जाऊं तो मुझे अब 1 2 का चाहिए। 1 2 का चाहिए तो मैं इसको क्रॉस कर दूं, इसको क्रॉस कर दूं, तो सिर्फ 4 बचेगा। अब मैं 2 1 का चाहिए तो इसको क्रॉस करो, इसको क्रॉस करो, सिर्फ 6 बचेगा। इसी तरह अगर मैं 2 2 का चाहता हूं तो ये खत्म, ये खत्म, बाकी क्या? 1 बचा। अब असल में हुआ क्या? असल में आप देख लें तो आप अगर माइनर का एक मैट्रिक्स बना लें तो देखें कि हमने क्या करा है। हमने रिप्लेस करा है 7 4 6 1। इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में देखो क्या फर्क आ रहा है। 6 ने 4 की जगह ली है, 4 ने 6 की। ये दोनों रिप्लेस हुए हैं एक दूसरे से और ये दोनों रिप्लेस हुए हैं एक दूसरे से। तो माइनर निकालना, तो ये रिप्लेस होते हैं। माइनर्स हमने इस तरह निकाल लिए। अब मैं इसका कोफैक्टर निकालता हूं। तो कोफैक्टर निकालने के लिए अभी हमें माइनर चाहिए हैं। कोफैक्टर को ए से जाहिर करते हैं। कोफैक्टर को ए से जाहिर करते हैं। अब मुझे 4 कोफैक्टर चाहिए हैं इसके लिए। अब कोफैक्टर निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला ए आई जे बराबर होता है 1 i + j m m से माइनर निकलता है, a से कोफैक्टर निकलता है। अब i एंड j, i से रो आता है, j से कॉलम आता है। इसी तरह जिस तरह हमने इस पोजीशन में m निकाले हैं, इन्हीं पोजीशनों का हमें कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ फार्मूले में आपने क्या करना है, 1 1 जो आई जे है उसकी जगह हमने अगर 1 1 रखा तो हमारे पावर भी 1 1 आएंगे। तो अगर मैं एक का भी निकाल के आपको दिखा दूं, नंबर 1 मैं क्या करता हूं, 1 1 का ले रहा हूं, 1 रो 1 कॉलम।
तो मैं -1 के ऊपर जो पावर आएगा वो भी 1 आएगा। इसी तरह अब m हमने 1 का निकाला हुआ है, 7 है, तो 7 इधर रखा। अगर मैं इसको मजीद हल कर दूं तो ये +1 है, तो 1 का जो पावर है वो -1 का जो पावर है वो 2 प्लस का हो जाएगा। -1 के ऊपर 2 का पावर आएगा और 7, तो ये -1 के ऊपर अगर मैं मजीद इसको हल कर दूं, इसके ऊपर इवन नंबर का पावर है तो -1 मल्टीप्लाई -1 होता है +1। तो जब भी इवन नंबर का आपके पास अगर पावर आता है, जब भी इवन नंबर का पावर आता है, समझो ये माइनस खत्म हो जाता है और जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। तो 1, अब ये जो 7 है इस ब्रैकेट के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। तो मजीद इसको मैं आगे हल कर दूं तो 1 के साथ मैं 7 को मल्टीप्लाई कर दूं, 7 आएगा। वही 7 आया है, वही 7 आया है जो माइनर में है, कोफैक्टर में भी 2/2 में वही आया है। ये सारा प्रोसेस है। अब यहां पर हमने करना क्या है, ये जो -1 है ना, अब मैं इसके ऊपर अगर -1 रखता हूं तो ये 1 + 2 का पावर कितना हो जाता है इसका, -1 के ऊपर 3 का पावर आता है। 3 का पावर मतलब कि -1 बकाया बचता है। तो -1 में अगर मैं इसी 4 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जाएगा -4। तो अब क्या हो रहा है, 4 फैक्टर निकल रहे हैं, यही निकलते हैं माइनर 2/2 के जो माइनर आते हैं यही कोफैक्टर आते हैं, लेकिन साइन चेंज होते हैं दो के। दो किसके हैं, यहां देखो -1, इसके ऊपर भी अगर 2 + 1 है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो जब +3 होता है तो ये -1 जो माइनस है वो 1 के साथ रहता है, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी -6 में आ जाता है। अगर मैं इसके ऊपर -1 के ऊपर 2 + 2 कर दूं तो इसका पावर हो जाएगा 4। तो 4 एक इवन नंबर है, तो ये माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इसके साथ दोबारा मल्टीप्लाई करूं तो 1 आएगा। तो ये हमारे कोफैक्टर हमने निकाले हैं। अब कोफैक्टर और माइनर में फर्क क्या आ रहा है, देखें 7 है, 7 है, ओके, 4 है, -4 है, 6 है, -6 है, 1 है तो 1 है। अब ये दोनों जो है ये माइनस में आ गए। माइनस में क्यों आए, यहां पर इसका पावर, इसका जो पोजीशन है ना, जिस पोजीशन में आप देखो कि ऑड नंबर बनता है, 1 + 2 ये ऑड नंबर बनता है, यहाँ 2 + 1 ये ऑड नंबर बनता है। तो हमारे पोजीशन में जहां पर ऑड नंबर आएगा वो हम सिर्फ माइनस कर दें तो हमें कोफैक्टर मिल जाएगा। तो ये हो गया कोफैक्टर, ये हमारा कोफैक्टर बन गया। तो ये 2/2 का कोफैक्टर आ गया। एक और सेट लेता हूं मैट्रिक्स का, एक और मैट्रिक्स में लेता हूं 2/2 का, उसको हम बगैर हल किए हुए ऐसे ही शॉर्टकट में आपको समझा दूं कि उसका क्या बनता है। अब मेरे पास ये एक सवाल है, ये एक मैट्रिक्स है, ए सेट लेते हैं, ए मैट्रिक्स है ये हमारा। अब इस मैट्रिक्स को मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोफैक्टर में चेंज कर रहा हूं, मैं इसका कोफैक्टर बनाता हूं। तो क्या कोफैक्टर कैसे बनाऊंगा मैं, कोफैक्टर्स के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इनका रिप्लेस कर दूंगा पोजीशन, जो डायगोनल में है, जो इस तरह है उनकी पोजीशन में चेंज करता हूं, एक दूसरे के रिप्लेस में लेते हैं। और यहाँ पर इन दोनों का भी मैं पोजीशन चेंज करता हूँ 1। और फिर मैं क्या करता हूँ, जो इस पोजीशन में है, क्योंकि इसका 2 1 है, इसका 1 2 है और इसका 2 1 है पोजीशन, तो 2 1 3 हो जाते हैं, यहाँ 1 2 हो वो भी 3 हो जाते हैं। तो ये दोनों ऑड नंबर के पावर बना रहे हैं तो इनके साथ माइनस लगेगा, इस तरह ये माइनस लगे तो ये कोफैक्टर का हमारे पास आ गया। जिस सेट का हमने कोफैक्टर निकालना है हम जस्ट उनको रिप्लेस करेंगे, और जो इस साइड में आते हैं, जो इस डायगोनल में आते हैं, इन दोनों के हमने साइन भी चेंज करने हैं। अगर यहाँ माइनस का होगा, अगर फर्ज करें यहाँ माइनस का 1 है तो यहाँ पर ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये इस तरह रिप्लेस हो जाएगा।